हेलो दोस्तों, आज के इस लाइव वीडियो में कंप्लीटली दोस्तों आप लोग के बीच कम से कम तो मिनिमम 500 या 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीटली आप लोग के बीच लेकर के जरूर आ रहे हैं। आप लोग कंप्लीटली दोस्तों टेस्ट दीजिए अपना। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग अगर जुड़ चुके हैं दोस्तों तो फटाफट दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस लाइव क्लास को। आज दोस्तों कंप्लीटली 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीटली नन हिंदी का होने वाला है, बहुत ही मजा का साथ दोस्तों। तो फटाफट दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी हो। हाय मुकेश, वेरी गुड। चलिए फटाफट जुड़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए विलंब नहीं करना है, आज का बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है, बहुत ही मजेदार टेस्ट। वेरी गुड सर जी। हाँ हेलो, फटाफट फटाफट अपने दोस्तों में शेयर करते जाइए फटाफट। बस स्टार्ट होने वाला है क्लास, बिना विलंब किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को मौखिक कंप्लीटली टेस्ट देना है और आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। जैसे कि अभी हम स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी, फटाफट आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बस स्टार्ट करते हैं, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो कंप्लीटली दोस्तों आप लोग से क्वेश्चंस किया जाएगा। हाय हेलो, वेरी गुड मनीष कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आपका कि तू जिंदा है तो कविता का रचयिता कौन है, यानी कि तू जिंदा है तो इस पाठ के लेखक कौन है। फटाफट आंसर दीजिएगा बिना विलंब किए हुए। उम्मीद है कि आप लोग के पास कंप्लीटली हमारी आवाज क्लियर जा रही होगी। अगर जा रही हो तो आप लोग यस लिख करके भेजिए और फटाफट आंसर देना स्टार्ट कीजिए। आज नन हिंदी का 300 या 500 जितना क्लास आप लोग कर सको, जितना लोगों को आप जुड़ा लो, उतना अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हल होने वाला है। तो दोस्तों फटाफट आंसर दीजिए कि तू जिंदा है तो इस पाठ के रचयिता कौन है। फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए फटाफट। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तू जिंदा है तो पाठ के रचयिता कौन है। शंकर सलेन, वेरी गुड। ऋषि कुमार, वेरी गुड। सबसे पहला आंसर आपका आया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे। बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे। कंप्लीटली हमारा आवाज आप लोग के पास जा रहा होगा सही से। तो चलिए बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे, फटाफट आंसर दीजिए। साहब को, कबीर को, वेरी गुड। कबीर को। ऋषि कुमारी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका आंसर चल रहा है। चलिए आप ही हैं नंबर 1 पे, कबीर को, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन से आपका कि पीपल पाठ के रचनाकार कौन है, यानी कि पीपल पाठ के लेखक कौन है। फटाफट आंसर दीजिए, पीपल पाठ के लेखक कौन है। चलिए फटाफट। हाय हेलो MS लॉवर, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। आंसर पीपल पाठ के लेखक कौन है, फटाफट विलंब नहीं करना है। आज कंप्लीटली 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर करना है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, पीपल पाठ के लेखक कौन है। अरुण कमल, वेरी गुड। MS लॉब, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था। गोपाल सिंह, ये मनीष कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में हुआ था। फटाफट आंसर दीजिए फटाफट। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस लाइव क्लास को। जितना अधिक जुड़ेगा उतना ही मजा आएगा आप लोगों को क्लास का टेस्ट देने में। चलिए फटाफट आंसर दीजिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है स्थापना किसके शासन काल में हुआ था। पप्पू विस, नो। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। चलिए फटाफट, विलंब नहीं करना है। चलिए, क्या आप लोग को किसी को आंसर याद नहीं है। देखिए सबसे पहले टेस्ट देने के लिए, जब मौखिक टेस्ट हो, इससे दोस्तों सबसे पहले आपकी पकड़ बन जाती है। जब मौखिक टेस्ट आप देते हो तो आप कंप्लीटली याद करके बैठो, अच्छा से याद करके बैठो। जब आप सबसे ज्यादा नंबर देते हो तो सबसे बड़ा विनर आप कहलाते हो। इसलिए फटाफट आंसर दीजिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था, फटाफट। चलिए इसका आंसर हम ही देते हैं। यस सर, ऋषि कुमार, यस सर। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। चलिए हम आंसर देते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है
बौद्ध नहीं, गलत है आपका आंसर। आंसर जो होगा इसका धर्मपाल के शासनकाल में, धर्मपाल के शासनकाल में जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हामिद की दादी का नाम क्या है? हामिद की दादी का नाम क्या है? कंप्लीटली आज के इस टेस्ट में आप लोगों को कंप्लीटली 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चलिए, अमीना वेरी गुड, अब्दुल कलाम वेरी गुड, ऋषि कुमारी वेरी गुड, सबका है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। मनीष कुमार वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ स्थित है? यानी हुंड्रू का जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर दीजिए, विलंब नहीं करना है, बिल्कुल विलंब नहीं करना है, फटाफट आंसर दीजिए फटाफट कि हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ स्थित है? झारखंड में, छोटा नागपुर में। वेरी गुड मनीष कुमार, वेरी गुड, छोटा नागपुर में, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप लोग याद नहीं करते, इसका मतलब आप लोग को कंप्लीटली सभी को याद करना है। आप लोग प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, इसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से कंप्लीटली आप लोग पढ़िए। चलिए एमएस लॉवर वेरी गुड, आपका भी आंसर सही है, छोटा नागपुर। आप लोग कंप्लीटली नन हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से कंप्लीटली पूरे ऑब्जेक्टिव को पढ़िए, करीब करीब 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कवि के दोहे गागर में सागर के समान है? यानी किस कवि के दोहे जो है वो गागर में सागर के समान है? सॉरी, गागर में सागर के समान है। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट अपने दोस्तों में शेयर करिए जितना अधिक हो सके। कबीर दास, नहीं गलत है आपका। बिहारी के दोहे, वेरी गुड मनीष कुमार, वेरी गुड, बिहारी के दोहे, बहुत अच्छा मनीष कुमार। ऋषि कुमार आपका गलत है। अब्दुल कलाम आपका भी गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है? यानी कि बच्चे की दुआ कविता में दुआ कौन कर रहा है? फटाफट आंसर दीजिए। चलिए बिहारी वेरी गुड, सभी का आंसर चल रहा है, बहुत अच्छा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के दुआ पाठ में दुआ कौन कर रहे हैं? फटाफट बच्चे, वेरी गुड, ऋषि कुमारी, मनीष कुमार वेरी गुड, सभी का आंसर बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए मोहम्मद इकबाल नो, अब्दुल कलाम जी आपका गलत आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। आप लोग शेयर करिए फटाफट, लोगों को जुड़ाइए, जितने अधिक जुड़ेंगे उतना ही मजेदार आज क्लास होने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन सी है? यानी अरुण कमल द्वारा लिखा गया पाठ जो है वो कौन सा है? फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट, विलंब नहीं करना है, आज मजा आने देना है क्लास में। आज आप लोग 100 में 100 कंप्लीटली आंसर देते चलिए, जितना हो सके उतना आज आंसर दीजिए आप लोग। चलिए खुशबू रचते हाथ, वेरी गुड मनीष कुमार, आपकी तैयारी बहुत अच्छी लग रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका कि बेढा बनारसी की क्या इच्छा थी? यानी चलिए पीपल, नहीं आपका गलत आंसर है। खुशबू रचते हाथ, ऋषि कुमारी आपका भी ठीक है। चलिए अगला है कि बेढा बनारसी को किस चीज की इच्छा थी? यानी बेढा बनारसी को किस चीज की इच्छा थी? बीमार पड़ने की। वेरी गुड ऋषि कुमारी, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, बीमार पड़ने की। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अरुण कमल सॉरी मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन था? यानी मुक्ता काशी होटल जो है उसका मालिक कौन था? फटाफट आंसर दीजिए, मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन था? कसारा, वेरी गुड मनीष कुमार, वेरी। चलिए अब बहुत विलंब कर देते हैं आप लोग आंसर देने में। आप दे रहे हैं एमएस लॉवर बीमार। देखिए जब क्वेश्चंस एक लिमिट बनाए, आप लोग बहुत फास्टिंग टाइपिंग करना सीखिए। आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले आप लोग कंसल्ट होकर के याद कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आज से एग्जाम्स के करीब करीब वही कसारा, वेरी गुड, आपके एग्जाम्स के बहुत ही कम दिन बचे हुए, इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और मजा आने दीजिए। आज से डेली लाइव क्लास रहेगा। कल लाइव क्लास मिस कर गए, कारण ये है कि कल जो है हम बहुत ही बड़े प्रॉब्लम्स में फंस गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? फटाफट आंसर दीजिए, विलंब नहीं करना है, फटाफट आंसर देते चलना है। चलिए लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? चलिए आंसर दीजिए फटाफट, विलंब नहीं करना है आप लोगों को, फटाफट आंसर देना है। झांसी की, वेरी गुड ऋषि कुमारी, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। और मनीष कुमार कानपुर का, नो गलत है आपका, झांसी होगी। चलिए वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि संजू के लिए डायरी किसने खरीदी? संजू के लिए डायरी किसने खरीदी? चलिए बहुत अच्छा, आप लोग का सभी का आंसर चल रहा है। अब्दुल कलाम, एमएस लॉवर,
ऋषि कुमारी, मनीष कुमार, बहुत अच्छा, सबका बहुत अच्छा चल रहा है। पापा ने, चलिए दीदी ने, चलिए आपका सही आंसर है, आपका जो है पापा ने, मनीष कुमार आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और ऋषि कुमारी पिता ने, बहुत अच्छा, आप लोग की तैयारी लग रही बहुत अच्छी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका कि पद्मा कौन थी, पद्मा कौन थी। चलिए नसीम अंसारी ब्लॉगर, वेरी गुड, आपका भी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि पद्मा कौन थी। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, बहुत अच्छा, फटाफट शेयर करिए अपने दोस्तों में, सभी को जुड़ाइए। कलिंग की रानी, वेरी गुड मनीष कुमार, बहुत अच्छा आपका आंसर चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए देवो द्वारा आपका भी महाराज की बेटी, किस महाराज की बेटी, कंप्लीट यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कलिंग महाराज की बेटी या फिर कलिंग की राजकुमारी थी। पापा ने, इतने विलंब आप लोग क्यों करते हो, जब सेकंड क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हो, ऐसा नहीं करना है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था। चलिए कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था, फटाफट आंसर दीजिए, विलंब नहीं करना है। कलिंग महाराज की बेटी, वेरी गुड। एम एस रॉबर्ट कलिंग के, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन जो आपका है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था। 1942 ईस्वी, अब्दुल कलाम ने आंसर दिया है 1942 ईस्वी, गलत है आपका आंसर। ऋषि कुमार आपका भी आंसर गलत है। 1942 ईस्वी में उन्होंने क्या है कि जेल गया था वो। आपका जो परफेक्ट आंसर है, कोई और देंगे आंसर, फटाफट दीजिए। नहीं, 1921 ईस्वी, 24 जनवरी 1921 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करमवीर पर्वतों को काट करके क्या बना देते हैं, करमवीर पर्वतों को काट करके क्या बना देते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। करमवीर पर्वतों को काट करके क्या बना देते हैं, सड़क, वेरी गुड। अब्दुल कलाम, वेरी गुड, सभी का आंसर सही चल रहा है। नसीम अंसारी ब्लॉगर, बहुत अच्छा। मनीष कुमार, बहुत अच्छा, सभी का आंसर, डेमो डॉट, सबका आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग बहुत विलंब कर देते हैं आंसर देने में, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कलम के जादूगर किन्हें कहा जाता है, कलम के जादूगर किन्हें कहा जाता है, फटाफट दीक्षता। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, शुद्ध शुद्ध लिखिए, सही सही लिखिए और जल्द भी लिखिए, फटाफट आंसर दीजिए कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। राम बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी को। मनीष कुमार, बहुत अच्छा, आपका आंसर सही है, बट लिखने में प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन आपका आंसर बहुत अच्छा, सॉरी व्हाट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। ईमानदारी से आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे हो या फिर ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, जिस पे वो आप शेयर कर दीजिए, उससे भी इस लाइव में जुड़ने के लिए कहिए। लाइव में बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए भागलपुर में, वेरी गुड मनीष कुमार, आपका आंसर बिल्कुल राइट चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए बिहार में, आप बिहार की बात, बिहार में तो है ही, लेकिन यहाँ बात हो रही किस जगह पे, तो भागलपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुड़िया पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती है, गुड़िया पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती है, फटाफट आंसर दीजिए, विलंब नहीं करना है, फटाफट आंसर दीजिए और लाइक के बटन को दबाते चलिए। चलिए गुड़िया पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती है, डॉक्टर बिल्कुल गलत, इंजीनियर बिल्कुल गलत, टीचर, वेरी गुड मनीष कुमार, टीचर, वेरी गुड, अध्यापिका बनना चाहती है, टीचर, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है, फटाफट आंसर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सभी को लाइव में जुड़ाइए, मजा आने वाला है आज की इस क्लास में। चलिए महात्मा गांधी, वेरी गुड, ऋषि कुमारी, एमडी बरसात खान, वेरी गुड, आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मनीष कुमार, सभी का आंसर परफेक्ट है। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर बिल्कुल गलत है आपका। चलिए महात्मा गांधी, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, यह पंक्ति कहां से आई है, फटाफट आंसर दीजिए। मैं कहता कागज की लेखी देखी, सॉरी, मैं कहता आंखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, कहां की है, फटाफट
किस पाठ की है, कहाँ की है? कबीर दास की। चलिए एक आंसर दिए एमडी वटसाद खान ने, कबीर दास की। चलिए वेरी गुड, आपका आंसर सही है। ऋषि कुमारी, मनीष कुमार, वेरी गुड, सभी का आंसर सही। चलते रहा, नहीं ये बिहारी का नहीं, आपका गलत है, कबीर दास के। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका कि बाल गोविंद भगत के गांव से नदी कितनी दूर थी? बाल गोविंद भगत के गांव से नदी कितनी दूर थी? फटाफट आंसर देना, आप लोग को फटाफट आंसर देना है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। 3 कोस, 30 किलोमीटर नहीं, 3 कोस वाले सही हैं। ऋषि कुमारी, वेरी गुड, आपका सही है। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी। मनीष कुमार, चलिए ऋषि कुमारी, चलिए बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते फिर आगे क्वेश्चंस की ओर। आगे का क्वेश्चन है आपका कि नन्हा हिरन राह क्यों भटक जाता है? नन्हा हिरन राह क्यों भटक जाता है? फटाफट आंसर देना है। चलिए चलिए बहुत अच्छा, फटाफट आंसर दीजिए। विशाल कुमार, 3 कोस। चलिए फटाफट अभी आंसर दीजिए आप लोग कि नन्हा हिरन का उसकी माँ खो जाती है। चलिए ये नहीं, खेलते खेलते, इसका जो आंसर है वो होगा खेलते खेलते राह भटक जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ कौन सी है? यानी कि आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है? फटाफट आंसर दीजिएगा, विलंब नहीं करना है। चलिए फटाफट आंसर की ओर बढ़िए। आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ कौन सी है? दीनबंधु निराला, वेरी गुड एमडी वर्षा खान और मनीष कुमार, दीनबंधु निराला, वेरी गुड, सभी का आंसर सही चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि सफलता की जननी कौन है? सफलता की जननी कौन है? वेरी गुड, आप लोग का सभी का आंसर चल रहा है। अगले क्वेश्चन है कि सफलता की जननी कौन है? सफलता की जननी कौन है? फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट। अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते आप लोग, आप कहां से हैं सर? चलिए इस बात को बाद में करते हैं कि हम कहां से। हम दरभंगा जिला से और बिहार से हैं, जानते हैं ये। चलिए इस बात सबको करते हैं बाद में, पहले आपसे क्वेश्चन है कि सफलता की जननी कौन है? फटाफट आंसर दीजिएगा, विलंब नहीं करना है। जुड़े रहिए लाइव में, लास्ट और लास्ट तक जुड़े रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है आज के क्लास में। बस आप लोग आंसर देते चलिए। सफलता की जननी कौन है? मेहनत, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, आपने कमेंट किया, लव यू सर, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सभी का बहुत अच्छा है। हम भी दरभंगे से हैं। चलिए मनीष कुमार, बहुत अच्छा, आप भी दरभंगे से हैं, तब तो एक ही हुए। चलिए सर शेयर कर दीजिए, दिए हैं, बहुत अच्छा। जितना हो सके अधिक शेयर कीजिए, सभी को जुड़ाइए, तभी मजा आएगा क्लास में। चलिए आपसे क्वेश्चन था कि सफलता की जननी कौन है? एक ने आंसर दिया है कि मेहनत। चलिए बहुत अच्छा, मेहनत या शर्म दोनों एक ही होते हैं। चलिए बहुत अच्छा, एमएस लावा ने दिया है मेहनत। ऋषि कुमार, यस सर, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है, यानी खेमा शीर्षक कहानी जो है उसके केंद्र में कौन है? किसकी बातें हो रही है, किसकी मुख्य चर्चा है? फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट। कौन विलेज? अभी क्वेश्चंस कर, अभी आप लोग कहां जा रहे हैं? मैं जा रहा हूं सर, कहां जा रहे हैं आप? बाल मजदूरी, वेरी गुड, बाल मजदूरी। मोहम्मद इकबाल, क्या क्या आप लोग लिख रहे हैं? आप कहां जा रहे हो? मैं जा रहा हूं, कहां जा रहे हो आप? चलिए अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कागज का अर्थ क्या होता है? कागज का अर्थ क्या होता है सर? मैं भी दरभंगा, वेरी गुड, सभी दरभंगे से हैं, हम लोग भी दरभंगे से हैं और आप भी दरभंगे से, सभी दरभंगे वाले हैं, तब तो भाई भाई हुए। चलिए कागज, कागज, हाय, हेलो। चलिए अमर चौधरी ने लिखा हाय सर, वेरी गुड, हेलो। चलिए फटाफट कागज, कागज, वेरी गुड। ऋषि कुमार, आपका आंसर सही है, कागज। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए, मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? फटाफट आंसर दीजिए, विलंब नहीं करना है।
विलंब करते आपको प्रॉब्लम्स होती है, इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं अच्छे कर कर देखना नहीं, कर कर देखना नहीं। अब्दुल कलाम जी आपका आंसर है, चलिए इसका आंसर लग रहा है हमें ही देना पड़ेगा। और कोई आंसर देंगे? अमर चौधरी, मस्केट, नहीं चलेगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। आपका क्वेश्चन क्या था कि मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शंस भी आपको चाहिए। ऑप्शंस के लिए देखिए अभी फिलहाल हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, और आप लोग मेरी हेल्प भी नहीं करते हैं, तो कैसे आपको हम ऑप्शंस दे सके? आप लोग हेल्प करोगे। हमारे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुई है, फिर भी आपके एग्जाम्स की तैयारी के कारण आप लोग को लाइव क्लास दे रहे हैं। आप लोग हम पे छोटी सी मेहरबानी कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम कंप्लीट करा दीजिए। उसके बाद जब कुछ होगी, जब हम कुछ आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग को सी सी क्या आप सीधे रहे? आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका मन में पक्का ठान लेना, यानी कि ठान लेना, किसी भी काम को पूरा करना। चलिए ठान करके पूरा करना। चलिए विवेक दिल सपोर्ट, ओके सर, वेरी गुड। आप लोग बस सपोर्ट करो, अगर सर को बस एक बार सपोर्ट कर दो, फिर देखना आप लोग क्लास 12th में, जब 11th 12th में आप लोग जाओगे, गर्दा मचा करके आप लोग का क्लास होगा, बहुत मजे से क्लास होगा आपके 11th और 12th का। बस आप लोग सपोर्ट करके 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करा दो, फिर मजा आएगा क्लास में। अभी तो हमारे वॉच टाइम और सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अपने बिहारी और दरभंगा की बात कर रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं दरभंगे के हैं, तो अपने बिहारी छोटे से एक जो सर हैं जिसका अभी कोई विशेष स्थान नहीं है, उसको बस सपोर्ट करिए आप लोग, फिर देखिए आप लोग का क्लास कितना मजेदार होने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए थे? कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम किस जेल में गए थे? अभी कितना सब्सक्राइबर है सर? बहुत, बस कुछ ही कम है। आप लोग का अगर सपोर्ट हो तो सब्सक्राइबर कंप्लीट हो ही जाएंगे, बस आप लोग सपोर्ट करते रहो। दरभंगा दरभंगा, वेरी गुड सर, फुल सपोर्ट, वेरी गुड। आप लोग भी तो उम्मीद है सर, आपका आवाज ठीक से नहीं आता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बगल में क्या कर रहे हैं कि आज मुंडन समारोह है, इस कारण जो है थोड़ा बाजे उसे बज रहे हैं, और थोड़ा क्या कहते हैं कि माइक भी उतना गड़बड़ा गया है, इसलिए प्रॉब्लम्स हो रहा होगा। चलिए दरभंगा जिला, अब्दुल कलाम, वेरी गुड, आपका जो आंसर है दरभंगा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका कि दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है? फटाफट आंसर दीजिएगा। निशाचर, चलिए ऑप्शंस आपको देते हैं, निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर और विभाकर। फटाफट आंसर दीजिए। आपको ऑप्शंस भी दिए, 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन से आपका निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर और विभाकर। क्वेश्चन क्या था कि दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्रभाकर, वेरी गुड। विवेक दिल सपोर्ट, प्रभाकर, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। बहुत अच्छा आपका आंसर चल रहा है। पहले वाले सवाल बताओ। चलिए आप पहले वाले सवाल को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और पहले वाला आपका क्या सवाल था वो भी, जैसे आपका पहले सवाल था कि वेदना, सॉरी, कर्पूरी ठाकुर किस जेल सर्वप्रथम गए थे, आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका कि सपूत में उपसर्ग है, यानी सपूत में कौन सा उपसर्ग लगता है? आपको ऑप्शन चाहिए, चलिए ऑप्शंस भी देते हैं। ऑप्शन है आपका तो, पूत, सौ और शधु। बताइए फटाफट। चलिए एमएस लवर्स ने आपको दिए हैं प्रभाकर, वेरी गुड, आपका भी आंसर सही है, लेकिन आप लोग बहुत विलंब करके देते हो आंसर। आपका जो क्वेश्चन है कि वेदना, सॉरी, सपूत में उपसर्ग है, क्या होगा उपसर्ग? उपसर्ग और तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, इन सभी के बारे में विशेष तौर पे बात करेंगे आगे के क्लास में। पूत नहीं, गलत है आपका आंसर अब्दुल कलाम जी, पूत नहीं होगा, 100 होगा, 100 होगा आपका परफेक्ट आंसर, सिर्फ 100। दोस्तों आप लोग का जो 11th और 12th का क्लास चलेगा, उसमें विशेष तौर पे आप लोग को विशेष तौर पे व्याकरण की तैयारी शुरू से ही कराई जाएगी। आप लोग मजे से ट्रिक के साथ जुड़िएगा। सर मोबाइल नंबर दो, आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आपको जो है कंप्लीटली अबाउट सेक्शन में जाकर के वहां से हमारा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा वहां से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिनकर का पर्यायवाची, सॉरी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि सुदामा द्वारा किससे मिलने
सुदामा द्वारकाधीश किससे मिलने गए थे? फटाफट आंसर दीजिए कि सुदामा द्वारिका किससे मिलने गए थे? चलिए, ये बहुत ही सिंपल आंसर है, सभी को पता हो, कृष्ण से मिलने, विवेक दिल सपोर्ट, वेरी गुड, आपका आंसर सही है, कृष्ण से, मनीष कुमार, वेरी गुड। शौद MS लवर्स आपका गलत है। चलिए, चलिए अब्दुल कलाम कृष्ण से, चलिए बहुत अच्छा, कृष्ण से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या होता है? बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या होता है? फटाफट आंसर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके, सर अभी मोबाइल नंबर दो। अभी आपको मोबाइल नंबर चाहिए? इतनी क्या जरूरत हो गई आपको? ऑप्शंस भी चाहिए? विवेक दिल सपोर्ट, आपको ऑप्शंस चाहिए? चलिए ऑप्शंस देते हैं कि बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या होता है। सहारा, सहयोग, सहायता, वेरी गुड, अब्दुल कलाम ने आंसर दिया सहारा। देखिए आप लोग को ऑप्शंस देने के बाद तो कोई तीर मार देते हैं, बिना ऑप्शंस का जो है आप लोग आंसर दीजिए। मोहम्मद अरमान, वेरी गुड, सभी का सही है, बट आप लोग को जो है बिना ऑप्शंस का, जी सर, आप क्या है बिहारी यूट्यूबर चैनल, आपको इतनी धर्मपरी क्या है कि आप नंबर लेना चाहते हैं, आपको बता दी कि अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आपको नंबर मिल जाएगी, वहां से ले लीजिए, या फिर आप बैक के वीडियो देखिए, बैक के वीडियो में आपको कंप्लीटली नंबर दिया गया है। अब्दुल कलाम सर, मैं बिना आसान का जवाब दिया है, वेरी गुड। आप लोग ऑप्शंस को नहीं देखिए, क्योंकि आप लोग ऑप्शंस को अब देखेंगे तो मजा नहीं आएगा, ऑप्शंस देखने के बाद कोई तीर मार देते। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि हामिद अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? हामिद अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट, आप लोग का मौखिक टेस्ट है, आप लोग मौखिक आंसर दो। चलिए, चिमटा, वेरी गुड, दिलकर सपोर्ट, एमडी, बहुत अच्छा, सभी का आंसर बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी की तैयारी अच्छी है। अगर आप लोग के गार्जियन आपके पास हैं तो आपके गार्जियन से मैं सबसे पहले उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोग को बस वो सपोर्ट करे, और आप लोग को प्रेशर हो या जैसे हो, आप लोग को कंप्लीटली टेस्ट दिलाए, और बिना बुक के आप लोग को टेस्ट देना है, ठीक है? तो डेली क्लास जुड़ेंगे। मैथ्स के बात करते हैं तो मैथ का अगर आप लोग को टेस्ट पसंद है तो मैथ का भी टेस्ट आप लोग को मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा, सोशल का भी मिलेगा, जिसका आप लोग चाहिए उसका मिलेगा। बस आप लोग कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा कि किसका टेस्ट आपको देना है, सभी का मिलेगा आपको, और मजेदार मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि करमवीर पुरुष किस नाम से जाने जाते हैं? सर जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछिए सर प्लीज, वेरी गुड, आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस ही करते हैं। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कि करमवीर पुरुष किस नाम से जाने जाते हैं? फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट, क्रम के प्रति। चलिए नहीं चलेगा, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। साहसी, चलिए एक बिहारी यूट्यूबर्स के, सॉरी दोस्तों, लाइट कट गया जिसके कारण आज का लाइव इसी जगह पर रोकना पड़ रहा है। साहसी, लाइट कट गई सर, हाँ लाइट कट गई, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। चलिए आज का लाइव इसी बीच रोक रहे हैं, बस आप लोग अगले, क्या हुआ सर? लाइट कट गई, इसके कारण आप लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में लाइट की व्यवस्था के साथ। आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, देखिए कल से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लाइट कट गई सर, उर्दू कराते, देखिए उर्दू तो हमें आती नहीं है, बट हम उर्दू का भी कोशिश करेंगे कि किसी अन्य टीचर से आपको क्लास करा दे, हमारे मित्र हैं जो टीचर है। ओके सर, चलिए ऋषि कुमारी, वेरी गुड, सभी का चलिए दिल से धन्यवाद कि आप लोग ने सर मैथिली का, हाँ मैथिली का भी क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैथिली का करा दिया जाएगा। चलिए मैथिली का ही क्लास होगा नेक्स्ट क्लास, वेरी गुड। आप लोग बस इसी तरह से जुड़े रहिए। बाय, मनीष कुमार ने किया है, बाय सर, वेरी गुड, बाय। और आप लोग जुड़ते रहिए, आप लोग लाइव में टेस्ट देते रहिए। बस लाइट कट गई जिसके कारण हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए थैंक यू, आप लोग ने इतना देर समय दिया इस लाइव क्लास को।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में। चलिए 480 नंबर लाना है। वेरी गुड विवेक दिल सपोर्ट 480 नंबर लाना है। चलिए हमारी तरफ से भी आपको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको जो है 480 नहीं 490 नंबर आए। इस भगवान से यही हमें दुआ करते हैं, और आपको ही नहीं जितने भी हैं हमारे बिहार के स्टूडेंट सभी को आए। तो 490 वेरी गुड वेरी गुड, सभी को यही उम्मीद है। कब आएंगे सर? चलिए जब आप लोग तैयारी करेंगे आप लोग को 490 क्या 500 में 500 नंबर भी आएंगे, बस आप लोग करते रहिए। वेरी गुड, सभी को 400 प्लस नंबर लाना है। चलिए आप लोग जुड़े रहिए बहुत अच्छे से। एक काम करते हैं, आप लोग मॉर्निंग के 6:30 बजे में लाइव क्लास जुड़िए। 6:30 बजे में मॉर्निंग में फिर से लाइव क्लास आते हैं। सर टाइम बताओ। वेरी गुड, आपको जो है ना आपका उर्दू सही नहीं है, चलिए उसका भी व्यवस्था हो जाएगा। बस आप लोग को सुबह में मॉर्निंग समय में 6:30 बजे में लाइव क्लास आ जाना है। चलिए हाय इरशाद विवेक दिल सपोर्ट ओके सर 6:30 बजे। हाँ सभी को, आप लोग सभी को 6:30 बजे से लाइव क्लास आ जाना है। शाम को भी 6:30 बजे और सुबह को भी 6:30 बजे आप लोग को लाइव क्लास आ जाना है। चलिए लाइट कट गई है, विशेष बातें न करते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए आपको उर्दू का पीडीएफ दे देंगे, वहां से आप तैयारी कर लीजिएगा। चलिए उर्दू का पीडीएफ आप लोग को दे देंगे। ओके चलिए चलिए क्या क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग, धमाका वाला डीजे। धन्यवाद धन्यवाद वेरी गुड, धन्यवाद धन्यवाद। बस आप लोग ऐसे ही जुड़े रहे, ऐसे सपोर्ट करते रहे अपने छोटे से सर को, बस आगे बहुत कुछ होगा। सॉरी थैंक्स सर वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा आप लोग का कमेंट्स मिलता है। ऐसा पीडीएफ बनाइए उर्दू का। वेरी गुड, देखिए आप लोगों को सभी को हम कोशिश करेंगे कि सभी प्रकार की सभी चीजें उपलब्ध हो सके। बट अब क्या कहते हैं, अगर हमसे किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आप लोग हमें क्षमा करना। बस आप लोग अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा रैंक ले आओ, और उसके बाद जब आप लोग का नंबर आ जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में हो या फिर जब हम किसी प्रकार की कुछ अपलोड करेंगे तो आप लोग को जब हम कुछ अपलोड करेंगे तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा सर मेरा इतना नंबर आया, मेरा इतना नंबर आया, मेरा इतना नंबर आया। बस हम खुश हो जाएंगे आप लोग के नंबर को देख करके। बस आप अच्छे से अच्छे नंबर आए। 6 बजे मिलेंगे सर। बाय सर बाय। वेरी गुड, सभी को हाथ जोड़ करके धन्यवाद कहना चाहते हैं, और फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में मॉर्निंग की 6:30 बजे, इसी को आगे बढ़ाते हुए। सर हम एग्जाम दे करके आपसे मिलेंगे। चलिए एग्जाम्स में 17 तारीख से कंप्लीटली, अगर दरभंगे के आप हैं तो दरभंगा में लहरियासराय टावर के पास हमसे मुलाकात आपको हो सकती है। चलिए जिसको मुलाकात करनी होगी आप लोग मुलाकात कर सकते हैं लहरियासराय टावर के पास। चलिए लाइन आने के बाद जरूर आएंगे लाइव, अगर कोशिश करेंगे आने का। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में एक किसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में अभी नोट लिख दीजिएगा कि हम लोग लाइव आने के लिए तैयार है, तो अगर लाइट आती है तो हम आएंगे जी। वेरी गुड, चलिए फिर बाय टाटा गुड नाइट। चलिए फिर मॉर्निंग के 6:30 बजे वाले क्लास में जुड़ते हैं। ओके।